हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो कुछ लोग जो है ना वो जानबूझ करके अंशु का जो है वो एनिवर्सरी खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है ना इस एनिवर्सरी से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना अंशु से जो है लड़ाई झगड़ा करके ही व्यूज और डॉलर कमाए जाए। क्योंकि कुछ लोग वाईटी पे बड़े भूखे नंगे हैं, और खास तौर पे ये जाहिल फैमिली, ये जाहिल फैमिली जो अपने आप को राज फैमिली बोलते हैं, पर इन सब की असली आइडेंटिटी जायसवाल है। पर ये सब बेशरम लोग अपना जायसवाल भी लिखते नहीं हैं। ठीक है? क्योंकि इनको अपना टाइटल ही लिखने में शर्म आता है। तो पहले बेशर्मो, पहले अपना टाइटल ही लिखा करो अपने नाम के आगे। लिखो कि भैया तुम लोग एक्चुअल में हो कौन सी फैमिली। क्योंकि जो उपाध्याय होता है वो उपाध्याय लिखता है, जो पांडे होता है वो पांडे लिखता है, जो गुप्ता होता है वो गुप्ता लिखता है, जो तिवारी होता है वो तिवारी लिखता है। यहाँ तक कि जहां से इसने कॉपी करा है इस लपुआ ने चैनल का नाम खुशी और विवेक के चैनल से, तो गधे वो सब चौधरी हैं। तो इसीलिए मिस्टर एंड मिसेज चौधरी उन सबों के चैनल का नाम है। तू तो जायसवाल है ना, तू क्यों नहीं लिखता है मिस्टर एंड मिसेज जायसवाल। तो सोचिए, जिसको अपने ओरिजिनल टाइटल से ही नफरत है, और ओरिजिनल टाइटल ही जो नहीं लगाता है फेक इंसान, तो उसके घर में क्या ही सच्चाई होगी। अब बात करते हैं अंशु की। अंशु ने बोला है कि उसका एनिवर्सरी लोग खराब कर देंगे, और उसने जो है जायसवाल फैमिली के ऊपर टारगेट किया है। यानी कि इन गधों के ऊपर इसने टारगेट किया है, जाहिल फैमिली के ऊपर, कि जाहिल फैमिली में इसके लिए बहुत सारी निगेटिविटी फैल रही है, और वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा निगेटिव दिखा रहे हैं अंशु को, कि अंशु को इन्होंने बनाया है। रियली तुम सबने अंशु को बनाया है? कहाँ बनाया है, कैसे बनाया, और किस आधार पे बनाया है? उसकी शादी उसके खर्चे पे हुई, उसका सब कुछ उसके खर्चे पे हुआ है। तुम सबने क्या किया है? उसके नाम से डॉलर कमाया है, उसके नाम से तुम सबने व्यूज कमाया है। खाने के भूखे नंगे लोगों, उसने तुम सबको दिया है एक नाम, एक पहचान। कौन सा पहचान? यशोदा माँ का, है कि नहीं? असुरा, तुझे जो है जिसे जो बच्चे तुम्हें नहीं पूछते थे, जो इज्जत तुम्हें कभी तुम्हारे बच्चों के ससुराल से नहीं मिली, वो इज्जत अंशु के ससुराल से तुमको मिली थी, समझी? और जो तुम्हें कभी तुम्हारे बहुओं के मायके से नसीब नहीं हुआ, उतनी सुंदर साड़ी अंशु के ससुराल से तुमको आई थी, समझी? और तुम्हारे पूरे घर वालों को आई थी। अब बात कहाँ से बिगड़ी दोस्तों, मैं बताती हूँ आप लोगों को। अंशु इस कंट्रोवर्सी के बारे में सारी सच्चाई जानती है। क्यों? क्योंकि अंशु जो है सोशल मीडिया पर नेहा को बहुत पहले से जान रही है। जब से ये इन जंगलियों को नहीं जान रही है ना, उससे पहले से ही वो नेहा को जान रही है, और नेहा को फॉलो करती थी, उसके ब्लॉग देखती थी। उसने कई बार अपनी वीडियो में ये बात बताई भी है कि वो नेहा को बहुत पहले से जान रही है, और बहुत पहले से उसके ब्लॉग और वीडियो देख रही है। अब क्या हुआ कि ये जो है कंट्रोवर्सी में वहां पे जाती है, अंबाला के जंगलों में, और उसको पूरी वहां की जो है कहानी पता है कि जितना भी ड्रामा रचा गया था वो ड्रामा कितना रियल है और कितना फेक है। अंशु ने अपनी आंखों से देखा है, बराडा के जंगलों में रह करके लपिया का पूरा नाटक देखा है, पूरा लपुआ का नाटक देखा है, पूरा असुरा का नाटक देखा है। और ये सब जब दिल्ली उठ करके जाते हैं चिटोया और नटुल्ला के घर पे, तो वहां पे भी ये सब का नाटक इसने देखा है कि उसके घर पे भी क्या क्या ड्रामा चल रहा था। तो बहुत अच्छी जो है ना ये गवाह है इस सारे कंट्रोवर्सी का। इसीलिए ये अपना मुंह ना खोले, ये सब जानबूझ करके उसके साथ में गंदगी करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसके पीछे हावी हो जाते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये अपना मुंह ना खोले। अब दूसरा रीजन बताती हूँ। दूसरा रीजन ये है कि जब ये अंशु इस असुरा के पास में आई थी ले करके ना कि प्लीज मतलब मेरी मम्मी आप क्या कन्यादान करेंगी आंटी, तो वो इसलिए तैयार हो गई थी। क्यों? क्योंकि अंशु के घर में कोई उसका बैकअप नहीं है। सारे लोग भगवान के घर चले गए हैं। अंशु उस घर में इकलौती लड़की बची थी। तो इन सब ने सोचा कि इस अंशु का शादी वादी करवा करके फटाफट से इसको ससुराल भेज करके उसका जो घर है उस पे थोड़ा हम लोग कब्जा करेंगे, उसके क्या बोलते हैं, उसके स्कूल पे, उसकी प्रॉपर्टी पे नजर थी बेसिकली। क्योंकि ये जो जाहिल लोग हैं जिन्होंने अपने दयादिन तक का कब्जा किया हुआ है इस असुरा ने, क्योंकि दयादिन की भी अभी रियलिटी आएगी दोस्तों। दयादिन का भी इसने जमीन जायदाद कब्जा करके रखा हुआ है। इसके हिस्से में जो मिला है वो दयादिन को क्यों नहीं मिला है? दयादिनों को क्यों इतना छोटा छोटा जगह मिला और इस असुरा को ही क्यों बड़ा मिला है जी?
तो तुम जो है दयादिनों के साथ में जो की हो वो हम नहीं, तुम्हारी दयादिनी ही बताएंगे, भी टेंशन मत लो, अभी होने तो दो चीजें लीगल। और दूसरी बात ये जो है, जब अंशु अपनी चीजें अपने हाथ में लेने लगी, ना उसने स्कूल दिया, ना प्रॉपर्टी दी, ना कुछ भी नहीं दिया, तब इन सब का माथा ठनका कि जिसके लालच में इन सब ने इसका जो है क्या बोलते हैं अंशु का शादी करवाया था, वो तो हाथ से निकल गया। वो स्कूल हाथ से निकल गया जहाँ पे ये असुरा कब्जा करना चाहती थी, वो सारी चीजें हाथ से निकल गई जहाँ पे ये असुरा कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि असुरा को लग रहा था कि अंशु की शादी हो गई तो अंशु अब अपने घर परिवार में रहेगी, अपना मायका तो भूल ही जाएगी। लेकिन अंशु का पति जो है वो स्मार्ट निकला, बुद्धिमान निकला, उसके घर वाले बुद्धिमान निकले, और उसने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली, सारा बागडोर अपने हाथ में ले लिया, तो इन सबों की दाल गली नहीं। इसीलिए ये सब इनसे खफा हुए बैठे हैं। और तीसरी बात, अंशु जो है ये सबको लगता था कि अंशु इन सबों के पास फुटबॉल की तरह रहेगी, जिस तरीके से ये सब चाहेंगे उस तरीके से अंशु को घुमाएंगे और जैसे चाहेंगे वैसे चाबी भरेंगे, और इस अंशु से जो है ये सब डॉलर और व्यूज कमाएंगे। पहले तो इन सबों के घर में जो है ये सब आग लगाते हैं, बहुत अच्छे से आग लगाते हैं, ताकि ये अंशु का घर बर्बाद हो सके। और अंशु ने अपने एक टाइम पे अपना घर बर्बाद कर भी लिया था, ननद से झगड़ा, सास से झगड़ा, देवर से झगड़ा, हर किसी से झगड़ा कर लेती थी। और इतना ज्यादा जो है इसके साथ में गलत चीजें हो रही थी कि ये जो है घर से ही चली गई थी। और ये जो असुरा है इसने कभी इसको समझाया नहीं, कभी इसका घर बनाने का प्रयास नहीं किया, हमेशा इसने उसका घर ही बिगाड़ा है। एक बार इसकी सास के बीच में अंशु का अनबन हो गया था, तो इन सब ने मिल करके उसको अंबाला भेज दिया कि तू अंबाला चली जा, अपने घर मत जा। तो ये अंबाला चली गई। तो ये सब कभी चाहते ही नहीं थे कि अंशु के घर में अंशु से रिश्ते सही हो, क्योंकि इन सबों को था कि तू हम लोगों के साथ में रह, जैसे ये अपनी बेटी के साथ में करती है ना असुरा, उसी तरीके से अंशु का भी घर बिगाड़ने में पूरा सहयोग निभा रही थी ये असुरा, कि किसी तरीके से इस लड़की को अपने हाथों में कैप्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस लड़की के नाम से बड़ी सिंपैथी आ रही थी और बड़े व्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो जब इसको समझ में आया ना कि इसकी वजह से जो है उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी ननद ने, जो अंशु की ननद काजल है, उसने आकर के सारा ठिकरा उसके असुरा पे फोड़ा था कि असुरा की वजह से वो काजल अपने मायके नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि असुरा जो है वो अंशु के कान बड़े गंदे तरीके से भरती थी। तो अंशु में और उसमें लड़ाई हो गया था, उसकी ननद में। तो ये असुरा एंड फैमिली ने पूरी तरीके से जो है इसका घर बर्बाद करने में चारों तरफ से हाथ बटाया था। लेकिन अंशु जब अब अपनी चीजें समझ करके अपने परिवार में वापस आ रही है, तो इन सबों को मिर्ची लग रही है। ये सब जल रहे हैं उसके कार्यक्रम से कि ये कैसे ग्रो कर सकती है, ये कैसे इसका सब चीज परफेक्ट हो रहा है, ये कैसे अपने परिवार में इतना खुश रह सकती है। अरे उसके कर्म है जो वो खुश रह रही है, और उसके माँ बाप, उसके भाई का आशीर्वाद है, क्योंकि उसके माँ बाप और भाई जहां भी होंगे ना दुनिया में, वहां से वो अंशु को आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई? पहले तो एक अकेली लड़की है, इसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, क्योंकि हम लोग आपके जिंदगी से अगर कोई चीज चला जाता है तो हम लोग ताउम्र उसके लिए रोते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी से तो इसकी पूरी दुनिया ही लुट गई। और एक छोटी उम्र की लड़की जिसके आंखों के सामने सब जाते रहे, माँ बाप भाई, पूरी दुनिया लूट गई भाई। एक बार कल्पना करके देखो तो रूह कांप जाती है। तो ये थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई। थोड़ा सा होता है ना कि जब इंसान के आगे पीछे कोई नहीं रहता तो वो इंसान थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्ब। तो इसकी आदत थी, ये मुंह फट हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इरिटेट हो जाती थी चीजों से। तो ये अपने ससुराल में बातें बड़ी बेतुकी तरीके से कर दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इसको 1 साल भी नहीं लगे, ये अपनी बातों पे अमल करना शुरू कर रही है, और ये जो है अपने अंदर सुधार ला रही है। इस सुधार की वजह से ही उसके घर में उसके रिश्ते सही हो रहे हैं। नहीं तो कभी इसके जुबान से भी इसके घर में रिश्ते गलत हो जाते थे, लोगों में तानाबानी हो जाती थी। लेकिन अभी अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से सुधार रही है और उसको एक मौका दे रही है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये अंशु ने बोला है कि अभी ये ट्रेलर है, और एक बात हम बता दें कि इस अंशु ने अपने दम पे अपना चैनल ग्रो किया है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज के डेट में अगर कोई यूट्यूब देख रहा है तो उसका चैनल ही है। ठीक है, आप लोग अपना प्रोफाइल चेक करिएगा, आप लोगों के पास में भी अपना एक एक चैनल होगा। तो किस आधार पे ये सब बोल रहे हैं कि इसने अंशु को जो है वो चैनल बना करके दिया है? अगर इतना ही चैनल ग्रो करने का तेरे पास टेक्निक था तो तू, तेरे घर में राशिद रह रहा था, तूने उसका चैनल क्यों नहीं ग्रो किया? क्यों नहीं उसको लाखों में व्यूज आ जाते हैं?
है? तेरे घर में तो राशिद भी रहता था ना, उसका चैनल तो ग्रो नहीं हुआ। तो तू सब अपना क्रेडिट मत ले कि तूने इसको बनाया, रे इसको ऑडियंस ने बनाया है, इस अंशु को। और अंशु को ऑडियंस ही प्यार दे रही है, तेरे घर खानदान वाले तो रात दिन बैठ करके उसको बदुआ ही दे रहे हैं। और अंशु को ऑडियंस ने बोला था कि दीदी आप अपना चैनल बनाओ, क्यों? क्योंकि अंशु को ऑडियंस देखना चाहती थी, अंशु की चीजें सुनना चाहती थी, अंशु का लाइफस्टाइल देखना चाहती थी। इसीलिए तो ऑडियंस तुम सबके चैनलों पे कमेंट करती थी कि प्लीज अंशु का चैनल बनवा दीजिए, अंशु का चैनल बनवा दीजिए। नहीं तो अंशु को कोई दिलचस्पी नहीं थी चैनल वैनल में, लेकिन ऑडियंस के भारी डिमांड पे अंशु का चैनल बना था। तो तुम सब किस आधार पे कह सकते हो कि तुमने जीने खाने का जो है उसको जरिया दिया है? इतना ही तुम जीने खाने का जरिया तुम लोग देते हो तो तुम्हारे चैनल पे रोज 50 कमेंट पड़े होते हैं कि भैया प्लीज हेल्प मी, हमारे चैनल के लिए कुछ करिए। तब तुम लोगों का जो है कहाँ ईमान डोल जाता है? तब तुम लोग क्यों नहीं आते हो उसको जो है वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? तो दोस्तों, अंशु अपने दम पे उठी है और आज अपने दम पे ही सब कुछ कर रही है। अपने दम पे ही उसने कपड़े की दुकान खोली है और अपने दम पे ही वो रेस्टोरेंट बना रही है। ठीक है, तो 1 साल में उसकी 2 चीजें तो दिखी, एक उसने रेस्टोरेंट बनवा रही है और दूसरा उसने कपड़े की दुकान खोली है। थोड़ा उसको टाइम दो, आगे जैसे तुम सब 8-10 साल से यूट्यूब पे पांव पसारे हो ना, इसको भी 5-7 साल लेने दो, फिर देखना कि ये कहाँ पहुंचती है और तुम सब कहाँ पहुंचते हो। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।